हरियापुर नाम के एक गांव में रघु नाम का एक बहुत ही गरीब किसान रहता था। वो बहुत ही गरीब था, लेकिन फिर भी वो दान धर्म करने में पीछे नहीं रहता था। एक दिन उसके घर पे एक गरीब लड़की आती है। रघु भैया, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे पास कोई भी काम नहीं है। अरे लेकिन बात क्या है, ये तो बताओ। और कौन सी चिंता है तुम्हें? क्या बताऊं रघु भाई, मेरे पास कोई भी काम नहीं है और मैं बहुत ही गरीब हूँ। 2 दिन से मेरी बूढ़ी माँ घर पे भूखी बैठी है। ओह, सुन के बड़ा ही दुख हुआ बहन। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। लेकिन मेरे पास कोई काम नहीं है, क्योंकि मैं भी एक छोटा मोटा किसान हूँ। ठीक है रघु भाई, अगर आपके पास काम नहीं है तो कृपया मुझे कुछ खाने को दे दीजिए, ताकि मेरी और मेरी माँ की भूख मिट सके। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ आटा और सब्जी देता हूँ, वो तुम अपने घर जाके बना लेना, ठीक है? हाँ ठीक है रघु भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे गांव में आपने ही मेरी मदद की, वरना कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा था। अरे रे, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक इंसानियत के नाते मेरा फर्ज है कि मैं किसी की मदद करूं। फिर रघु रसोई घर में जाकर उस लड़की के लिए आटा और कुछ सब्जियां लाकर उसे दे देता है। ये लो, इस बोरे में बहुत सारा आटा और थोड़ी सी सब्जी भी है, जिससे तुम्हारा कुछ दिन तक गुजारा हो जाएगा। शुक्रिया रघु भैया, आप सच में बहुत बड़े दिल वाले हैं। अरे कोई बात नहीं बहन, तब तक तुम्हें कुछ काम मिल जाएगा, और कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बोलना। वो लड़की रघु को शुक्रिया बोलकर वहाँ से चली जाती है। ये सब बातें रघु की पत्नी सुन लेती है और रघु के पास आती है। क्या जरूरत थी उसको इतना आटा और सब्जी देने की? आपको बेवकूफ बनाकर सारी दुनिया लूट लेती है। अगर ऐसे ही सबको दान देते रहोगे तो कोई भी पीछे नहीं हटेगा मांगने से। हाँ। अरे भाई, तो उसमें क्या हुआ? उसके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं था, तभी तो मेरे पास वो मांगने के लिए आई थी। देखिए, दान करना कोई पाप नहीं है, लेकिन आप ये तो सोचिए कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम लोग मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं और उसमें आप दान कर देते हैं। अरे बाबा, अब इस बात के लिए तुम कितनी बहस करोगी मुझसे? बहस की बात नहीं है, आपने उसको लगभग सारा आटा दे दिया है। अब हमारे पास सिर्फ कुछ दिन का ही आटा बचा है। रघु के पास खुद के लिए पर्याप्त धन नहीं रहता था, लेकिन वो लोगों की मदद करने में कभी पीछे नहीं रहता था। पिताजी, आज हमें जंगल पे शिकार करने जाने का मन है, तो हम शिकार पर जा रहे हैं। रात होने से पहले हम जंगल से आ जाएंगे। नहीं राजकुमार, जंगल में शिकार पर जाना उचित नहीं है। मेरी मानो तो आप शिकार पर मत जाओ। हाँ बेटा, तुम्हारे पिताजी सही कह रहे हैं, जंगल में जाना उचित नहीं है बेटा। अरे माँ, मैं कहाँ छोटा बच्चा हूँ, कुछ नहीं होगा मुझे। माँ, मैं रात से पहले महल आ जाऊंगा। अरे बेटा, तू चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन जब तक हम जीवित हैं, तब तक हमारा बच्चा ही है। और बेटा, कहा जाता है कि वो आम जंगल नहीं है, वो एक रहस्यमय जंगल है। हाँ राजकुमार, तुम्हारी माँ की बात बिल्कुल सही है। वो जंगल बड़ा ही खतरनाक है, वरना तो हम तुम्हें जाने देते। ओफो, माँ और पिताजी, आप लोग ये कैसी बात कर रहे हैं? ये सब बनी बनाई कहानी होती है, बेवकूफ लोगों के द्वारा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। होता है बेटा, ये सब सत्य है, कोई भी झूठ मूठ की कहानी नहीं है। हमारी बात तुम मानो और जंगल में जाने का टाल दो। बिल्कुल, ये सब सत्य है राजकुमार। जंगल में बहुत ही खतरा हो सकता है और हम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ कोई अनहोनी हो। नहीं, मैं जंगल तो जाऊंगा ही, चाहे उसके लिए मुझे कैसा भी खतरा उठाना क्यों ना पड़े। राजकुमार अपनी जिद पे अड़े रहते हैं और जंगल जाने का निर्णय कर लेते हैं और सैनिकों के साथ वो जंगल पर निकल जाते हैं। कुछ देर में ही वो जंगल में पहुंच जाते हैं। सैनिकों, कुछ देर के लिए यहीं पर रुकते हैं, क्योंकि यहाँ घनी झाड़ियों में कोई ना कोई शिकार जरूर बैठा होगा।
ठीक है राजकुमार, जैसी आपकी इच्छा। राजकुमार और सैनिक वहां रुककर किसी जंगली प्राणी का इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बाद उनको घनी झाड़ियों में से एक हिरण नजर आता है। राजकुमार, वहाँ पर तो देखिए, एक हिरन है। राजकुमार जैसे ही तीर से वार करता है तो हिरण वहां से भाग जाता है और तीर एक परी को लग जाता है। अरे बाप रे, ये तीर तो हिरण की बजाय किसी और को लग गया है। राजकुमार और उनके सैनिक दौड़ के एक परी के पास जाते हैं। कितनी बड़ी भूल हो गई मुझसे, गलती से मैंने आपको तीर मार दिया। अरे दुष्ट मनुष्य, तेरी वजह से मुझे कितना दर्द सहना पड़ रहा है। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू पत्थर का बन जाएगा और आजीवन परीलोक में कैद रहेगा। देखिए देखिए, आप ऐसा श्राप न दे मुझे, क्योंकि मैंने जानबूझकर नहीं किया। ये सब अनजाने में हो गया मुझसे। नहीं, तेरी वजह से मुझे बहुत दर्द सहना पड़ रहा है और वो ऊपर वाले का शुक्र है कि मेरी जान बच गई। कृपया आप मुझे माफ कर दीजिए। मेरे माता पिता मेरी राह देख रहे होंगे। आप ऐसा श्राप मत दीजिए। आप इस श्राप को वापस ले लीजिए। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। नहीं, अब मैं दिया हुआ श्राप वापस नहीं ले सकती। अगर कोई पवित्र मनुष्य परिलोक आता है तो वो ही तुम्हें बचा सकता है और श्राप में वापस नहीं ले सकती। तुम्हें तो परिलोक में आके आजीवन पत्थर बन के सड़ना होगा। देखते ही देखते परी का श्राप राजकुमार पे लग जाता है और राजकुमार का पूरा शरीर पत्थर का हो जाता है। फिर परी और राजकुमार गायब हो जाते हैं। ये देख के सैनिक चौंक जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? परी का श्राप तो राजकुमार को सच में लग गया, किंतु अब मैं महाराज को क्या जवाब दूंगा? जल्दी जाकर महाराज को सब बताता हूँ। फिर सैनिक महल में आ जाते हैं। महाराज महाराज, अनर्थ हो गया है, बहुत बड़ी घटना हो गई है। लेकिन हुआ क्या है वो तो बताओ, और इतने घबराए हुए क्यों हो? फिर सैनिक राजा को और रानी को सारी बातें बताते हैं। ये सुनकर राजा और रानी चौंक जाते हैं। क्या राजकुमार को श्राप मिला? हे भगवान, ये क्या हो गया हमारे साथ? अरे हम लोगों ने उसे पहले ही मना किया था, किंतु वो माना ही नहीं। अरे महारानी, ये तो बहुत ही चिंता का विषय है। अब हम इसका क्या हल निकालेंगे? लेकिन वो परी हमें कहाँ मिलेगी, ये तो बताओ। महाराज, वो तो परी है, कोई आम मनुष्य नहीं। वो हमें नहीं मिल सकती, क्योंकि वो तो परिलोक में रहती है। उसकी दुनिया अलग है हमसे। अरे वो थोड़ी ना धरती पर रहती है, उनके लोक में तो हम जा भी नहीं सकते। अरे तो फिर हम इसका क्या करें? इस समस्या का क्या हल निकाले? हम राजकुमार को उस श्राप से कैसे मुक्त कराएंगे? लेकिन महाराज, ऐसे तो हम हाथ पर हाथ रखकर कैसे बैठ सकते हैं? हमें कोई ना कोई उपाय निकालना ही होगा। लेकिन उसको हम खोजेंगे कहाँ? आखिर कौन जानता है परिलोक का रास्ता? महाराज, मुझे लगता है कि हम लोग ऐसे नहीं ढूंढ सकते परिलोक का रास्ता, और अगर रास्ता खोज भी लिया तो वहाँ पर हम जैसे आम मनुष्य को पहुँचना संभव नहीं है। लेकिन तो फिर इस कार्य को कौन कर सकता है? कौन वहाँ पर जा सकता है और राजकुमार को श्राप से मुक्त करा सकता है? महाराज, मुझे ये लगता है कि इसके लिए हमें किसी तपस्वी साधु की सहायता लेनी चाहिए। वो ही हमारी मदद कर सकते हैं। आपकी बात तो बिल्कुल सही है महारानी। मैं कल ही किसी तपस्वी साधु बाबा के पास जाता हूँ और उनसे सहायता मांगता हूँ। अगली सुबह राजा अपने घोड़े पे सवार होकर जंगल में जाने के लिए रवाना हो जाते हैं और वो एक तपस्वी के पास आके रुकते हैं। साधु महाराज तपस्या में लीन थे। घोड़े की आवाज सुनकर वो अपनी आंखें खोलते हैं। प्रणाम साधु महाराज। अरे राजन, तुम यहाँ? आओ आओ। आज महल के वासी साधु की कुटिया में क्या कर रहे हैं? घटना ही कुछ ऐसी है कि मुझे अचानक आपके शरण लेने पड़ रहे हैं। किंतु राजन, ऐसी क्या बात है जो तुम्हें मेरे शरण लेनी पड़ी? देखो राजन, ये तो एक गंभीर विषय है। राजकुमार को इस श्राप से निकालना मुश्किल होगा। जहां तक मेरी दृष्टि कह रही है, वहां तक पहुंचना मुश्किल होगा। वही तो बात है बाबा। परिलोक धरती की तरह कोई आम जगह तो है नहीं।
लेकिन बाबा, क्या आप उस जगह तक नहीं पहुंच सकते? मैं अपनी तपस्या की शक्ति से परिलोक तो पहुंचा सकता हूं, लेकिन मेरे साथ एक और मनुष्य भी चाहिए, तभी हो सकता है ये कार्य। बाबा, मैं तो आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। तुम इस कार्य के लिए पर्याप्त नहीं हो राजन। तुम साथ आकर भी कुछ नहीं कर सकोगे। तुम केवल परिलोक आ सकते हो, लेकिन राजकुमार को श्राप से मुक्त नहीं कर सकते। किंतु बाबा, तो फिर कौन है जो मेरे बेटे को इस श्राप से मुक्ति दिला सकता है? इसके लिए एक ऐसे मनुष्य की आवश्यकता होगी जो ईमानदार हो और लोगों की मदद करता हो, वो भी निस्वार्थ भाव से, जिसका मन पवित्र होना चाहिए। अगर वो व्यक्ति तुम्हारे बेटे को छूता है तो वो पत्थर से वापस इंसानी शरीर में आ सकता है और वापस धरती लोक भी आ सकता है। लेकिन बाबा, मेरी नजर में तो सबसे पवित्र मन वाले आप ही हैं। क्यों ना आप ही इस कार्य को कर दीजिए? नहीं राजन, कोई भी साधु, ऋषि या ब्राह्मण इस कार्य को नहीं कर सकता है। इसके लिए तुम्हें एक ऐसे मनुष्य को खोजना होगा। तुम कैसे भी करके कल सुबह तक उस व्यक्ति को ढूंढो, फिर मैं कल प्रातः काल होते ही तुम्हारे महल आता हूं। ठीक है साधु महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी से ही मैं एक ऐसे मनुष्य की खोज में लग जाता हूँ जो सबसे ईमानदार और सबकी मदद करने वाला हो, वो भी निस्वार्थ भाव से। ठीक है बाबा, अब मैं चलता हूँ। प्रणाम। सुनो सुनो सुनो, महाराज के पुत्र यानी राजकुमार जितेंद्र वीर को एक परी का श्राप मिला है। तो जो भी व्यक्ति परिलोक जाकर राजकुमार को श्राप से मुक्त कराएगा और राजा की मदद करेगा, उसे महाराज बहुत बड़ा इनाम देंगे। सुनो सुनो सुनो। ये सुन के उसी गांव का हरिया रामू कहता है, और रामू भैया, क्या कहते हो? इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहोगे? नहीं नहीं हरिया भाई, मुझे तो इसमें भाग नहीं लेना, क्योंकि तुम ही सोचो, परिलोक जाना कोई आम बात तो है नहीं। तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है। परिलोक जाने में खतरा हो सकता है, क्योंकि वहां जाना कोई आम आदमी की बात नहीं है। राजा ने घोषणा तो कर दी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस कार्य के लिए कोई भी व्यक्ति राजा की मदद करेगा। हाँ भैया, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अरे, इनाम के लिए कोई व्यक्ति अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकता। उसी रात को रघु की पत्नी रघु से कहती है, मैंने सुना है कि राजा ने एक घोषणा की है, जो भी उनके बेटे को श्राप से मुक्त करवाएगा, राजा उसे मुंह-मांगा इनाम देंगे। मैं तो क्या कहती हूँ कि आप राजा की मदद जरूर कीजिएगा, जिससे हमें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, मैं लालच में आकर उसकी मदद नहीं करूंगा, और मुझे कोई इनाम भी नहीं चाहिए। मैं निस्वार्थ भाव से महाराज की मदद करूंगा। फिर अगली सुबह साधु बाबा महाराज के पास आते हैं। आइए आइए साधु महाराज। राजन, मैं तो आ गया, लेकिन तुम्हें मैंने जो कहा था वैसा कोई मनुष्य मिला क्या? हाँ बाबा, मुझे सैनिकों के द्वारा पता चला कि एक मनुष्य है जो हमारा कार्य कर सकता है। वो अभी आ ही रहा होगा। कुछ देर बाद राजमहल में रघु प्रवेश करता है और राजा से कहता है, महाराज की जय हो। मेरा नाम रघु है। मैंने सुना है कि आपके बेटे यानी कि राजकुमार को श्राप मिला है, तो मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। और मैं यहाँ पर कोई भी इनाम की लालच में नहीं आया। मैं केवल आपकी सहायता के उद्देश्य से यहाँ आया हूँ। वाह रघु, बहुत अच्छे। तुम्हारे जैसी व्यक्ति की हमें तलाश थी। हमारी मदद के लिए शुक्रिया। हाँ राजन, मेरी भी दृष्टि यही कहती है कि यही व्यक्ति हमारे काम आ सकता है। ये तुम्हारे बेटे को अवश्य ही उस श्राप से मुक्त कर लेगा।
लेकिन साधु महाराज, मुझे इसके लिए क्या करना होगा जिससे मैं राजकुमार को श्राप से मुक्त कर सकूं? उसके लिए तुम्हें मेरे साथ परिलोक में चलना होगा। वहां पर ही जाके हम राजकुमार को श्राप से मुक्त करा सकते हैं। अभी सबसे पहले हम दोनों को उस जगह जाना होगा जहां पर राजकुमार को श्राप मिला था। फिर वहां जाकर मैं कुछ विधि करूंगा, फिर हम परिलोक पहुंच जाएंगे। फिर रघु और साधु महाराज उसी स्थान पर जाते हैं जहाँ पर राजकुमार ने परी के ऊपर तीर लगाया था और उसे श्राप मिला था। महाराज, हम इस जगह आ तो गए हैं, लेकिन अब हमें आगे क्या करना होगा जिससे हम परिलोक पहुंच सकें? रुको रघु, इसके लिए मुझे थोड़ा ध्यान धरना होगा, मुझे थोड़ी सी साधना करनी होगी। उसके बाद साधु महाराज अपनी दोनों आंखें बंद करके ध्यान में लग जाते हैं। कुछ देर बाद तक ध्यान करने के बाद साधु अपनी लोटे में से पानी की कुछ बूंदें जमीन पर डालते हैं और रघु से कहते हैं, रघु, मेरे साथ अपनी दोनों आंखें बंद कर दो। फिर रघु भी अपनी दोनों आंखों को बंद कर लेता है और साधु महाराज और रघु रहसन आलोकित होकर परिलोक में पहुंच जाते हैं। वहां पर जाके वो लोग देखते हैं कि राजकुमार पत्थर का बना हुआ है। अरे, आप लोग परिलोक में कैसे आ गए और क्या काम है आपको हमसे? हम धरती लोक के निवासी हैं और हमें पता चला है कि तुमने हमारे राजकुमार को श्राप दे दिया है। हाँ, वो श्राप हमने ही क्रोध में आकर दे दिया था। अब राजकुमार को अगर कोई ईमानदार और दान पुण्य करने वाला और निस्वार्थी भाव से मदद करने वाला व्यक्ति राजकुमार को स्पर्श करता है तो वो पहले जैसा हो जाएगा। ये सभी गुण इस गरीब किसान में हैं। इसका नाम रघु है। ये मनुष्य राजकुमार को मुक्ति दिला सकता है। रघु, तुम जाओ, राजकुमार को स्पर्श करो। फिर रघु राजकुमार के पास जाकर उसको स्पर्श करता है और देखते ही देखते राजकुमार श्राप मुक्त हो जाता है और राजकुमार खुश हो जाता है। अरे, मैं तो श्राप से मुक्त हो गया। वाह साधु महाराज, आपने तो कमाल कर दिया। इस रघु ने मुझे जैसे ही स्पर्श किया तो मैं श्राप से मुक्त हो गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रघु, तुम्हारे वजह से मुझे मुक्ति मिली है। तुम महल चलो, मैं तुम्हें इनाम के रूप में धन देना चाहता हूँ। नहीं नहीं राजकुमार, मुझे कोई धन नहीं चाहिए। मैंने ये सब लालच में आकर नहीं, बल्कि ये तो मेरा कर्तव्य है जो मैंने सच्चे दिल से निभाया। तुम्हारा मन तो बहुत ही पवित्र है रघु, इसलिए तो मैं श्राप से मुक्त हो पाया हूँ। इसलिए मैं तुम्हें खुश होकर ये धन देना चाहता हूँ। राजकुमार खुश होकर बहुत सारा धन रघु को दे देता है और रघु उस पैसों से अपनी गरीबी को दूर कर लेता है और लोगों की सहायता में भी लगा देता है। तो दोस्तों, कहानी यहीं खत्म होती है। कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए।